अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप जी। मैं एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्लॉग लेकर। यहाँ पर जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग और साथ में इसको हम कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर हम लोग जी आ गए थे स्टोर पे ग्रॉसरी करने, और ये कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो बस मैं जो है ना अपलोड नहीं कर सकी, मैंने कहा आज कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने ले ली हैं और अभी कुछ लेने वाली भी हैं, क्योंकि जो है ना पूरा मंथ चलनी होती हैं ये सब चीज़ें। तो उस लिहाज से फिर हम लोग देख रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमें लेनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ जो है वो ख़त्म हुई हुई है। और यहाँ पर जी हम लोगों ने क्या क्या लिया है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखें जी जितनी भी दालें होती हैं ना वो सब ले लेते हैं। और उसके साथ साथ जो है ना मैदा, चीनी और आटा वगैरह ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, सूजी वगैरह भी, बेसन वगैरह भी। तो दालें जो है ना वो हम वो लेते हैं जो हमारी जो है ना ख़त्म हुई हुई होती हैं या जो है ना ऐसा ख़त्म होने वाली होती हैं। इससे ये होता है कि पूरा मंथ में जो है ना फिर दाल पकती है और उस वक्त जो है ना वो जाकर जो है ना बंदा ले नहीं सकता, मतलब लाई नहीं जा सकती। घर में जो चीज़ पड़ी हुई होती है ना वो ईज़िली पका लेते हैं। तो दाल जो है ना वो हमारे घर में ज़्यादा शौक से खाई जाती हैं। एक जो है ना वो मसूर वगैरह की और साथ में चना वगैरह की भी, और माश दाल तो हमें बिल्कुल नहीं पसंद लेकिन फिर भी हम लोग ले लेते हैं। और उसके अलावा सर्फ वगैरह और जो भी सारी चीज़ें थी ना वो ले ली हैं। तो फिर हम लोग जो है बिल वगैरह करवा के घर आ गए थे। अब मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो डिटेल में दिखाने लगी थी और साथ में डिटेल में अब बताती हूँ। तो यहाँ पर जी ये देखें जी, ये सबसे पहले जो है ना मैंने यहाँ पे मिर्चें और बूंदी वगैरह रखी है। बूंदी का पैकेट हम लोग ज़रूर लेके आते हैं क्योंकि इसकी चाट इतनी मज़े की बनती है ना, ये दही बूंदी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम लोग ज़रूर एक पैकेट ले आते हैं। यहाँ पर देखिए जी सारी दालें वगैरह मैं रख रही हूँ। और ये मैं आज लौंग भी लेके आई थी, जो गरम मसाले वाले होते हैं, क्योंकि ये ख़त्म हुए हुए थे और अक्सर चीज़ों में जो है ना ये इन्होंने जाना होता है, मतलब हमें डालनी पड़ जाती है लौंग। तो फिर जो है ना होना तो फिर वो रेसिपी का वो मज़ा नहीं आता। अच्छा, उसके साथ साथ जो है ना सारे मसाले वगैरह जो ये डिब्बे वाले होते हैं जो ख़त्म होते हैं, हम लोग सारे जो है ना वो देख लेते हैं एक नज़र चीज़ें, तो फिर उस हिसाब से लेके आते हैं। सब ऐसे ही करते हैं, जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं वही आती हैं। और यहाँ पर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँ, ये कोई शो ऑफ नहीं है, बस एक व्लॉग बनाया आप लोगों के लिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक ग्रॉसरी शॉपिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं इसको और कैसे रखते हैं हम लोग। तो ये सब जो है ना जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की अशिया होती हैं ना, वो सारी हैं। तो ये देख लें, बर्तन धोने वाला साबुन है, साथ में जी दूसरा साबुन है, यहाँ पर टूथपेस्ट है और नमक, हल्दी, गरम मसाला और धनिया वगैरह, मैक्रोनी और शैम्पू वगैरह, ये सब चीज़ें। अच्छा, शैम्पू से मुझे याद आया कि जो शैम्पू है ना, पहले मैं पैंटीन लेके आती थी लेकिन पैंटीन जो है ना उसने मेरे बालों के तबाह कर दिया। शैम्पू तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा है, मतलब मैंने तो इतने मुख्तलिफ जो है ना वो डिफरेंट चेंज करके देखे हैं, कोई मेरे जो हेयर फॉल को है ना वो कम नहीं कर रहा। तो ये जो है ना फिर मैंने सोचा कि मैं पैल्मोलिव जो है ना यूज़ करके देखती हूँ। बस अभी एक दो दफ़ा ही लेके आई हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ना मुझे फ़र्क महसूस हुआ है, बस थोड़ा सा ही ना। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा आपके साथ ये भी शेयर करूं। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा शैम्पू ज़्यादा बेस्ट है हेयर फॉल के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल रहता है, तो इस वजह से जो है ना मैंने शैम्पू भी चेंज करके देख लिए हैं। उसके साथ साथ जो है ना अब मैं रीफ़िल कर रही थी ये बॉक्सेस, और आप लोग कह रहे होंगे कि इतने ज़्यादा लिप्टन के बॉक्सेस हैं इनके पास, ये पत्ती वाले। तो ऐसा है कि ये जो है ना पत्ती वाली बोतलें, बॉक्सेस जो हैं, ये सब जो है ना हमारे पास ज़ायरा घर में पत्ती आती है, तो ये जो है ना इकट्ठी हुई हुई थी, तो इस तरह से हम लोग जो है ना इसको रीयूज़ कर लेते हैं। मतलब कि इसमें हम लोग इस तरह से इनको जार्स बनाया हुआ, और सब चीज़ें जो इस तरह ड्राई चीज़ें होती हैं ना इसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेते हैं। तो ये देखें बॉक्सेस ऑलरेडी ही जो है ना वो खाली हुए हुए हैं, थोड़ी थोड़ी सी दालें थी, तो बस ये डालेंगे। और मैं ऐसा कर रही थी कि जो प्लेट के अंदर पुरानी दाल थी ना वो निकाल रही थी, और वो जो है ना फ्रेश वाली हम लोग जो भी लेके आए हैं वो नीचे डाल रही हूँ, और जो पुरानी है वो ऊपर, ताकि ये पहले हम लोग खा लें, ये पहले इस्तेमाल हो जाए। तो ये सारी मैं रिफ़िलिंग करूँगी सब दालों की, और मैदा, बेसन, सूजी, ये सब चीज़ें छान के हम लोग जो है ना वो रख लेते हैं। तो अभी मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी छानने की, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ चीज़ें भी संभाल देती हूँ, रख देती हूँ, क्योंकि ये मेरा और अम्मी का काम होता है। मैं नहीं करती तो अम्मी कर देती हैं ये सब काम, अगर मैं कर दूँ तो उनके लिए ईजी हो जाता है, एक कि थोड़ा सा काम हेल्प हो जाती है ना।
तो जो है ना ये रेड लोबिया इतना अच्छा है ना, इस दफ़ा हमें मिला है। तो लास्ट टाइम हमें मिला ही नहीं था, तो हम लोगों ने फिर ये भी ले लिया था, क्योंकि लोबिया हमारे घर में शौक से खाया जाता है, बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखें जी, दाल माश मैंने आपको बताया था बिल्कुल नहीं खाई जाती, तो वो पहले की पड़ी हुई थी। अब्बू को पसंद है लेकिन हमें किसी को भी नहीं पसंद, तो इसलिए बहुत कम बनती है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर रिफिलिंग वगैरह करेंगे, और जो मैदा बेसन वगैरह होता है ना, इसको हम लोग छान के इस्तेमाल करते हैं। ज़रूर इसको छाना करें। कोई कीड़ा वगैरह होता है, क्योंकि अभी आपको पता है बरसात वगैरह का मौसम गुजरा है। अब तो वैसे भी थोड़ी सी हम लोग सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, विंटर्स की जो है ना वो सर्दियों की पहली पहली दस्तक हो गई है। तो अब चीज़ें इंशाल्लाह ठीक रहेंगी, ख़राब नहीं होती इस मौसम में। तो इस वजह से आप लोग छान लिया करें, बहुत ज़्यादा जो है ना वो आसानी रहती है, और जब भी आपने यूज़ करना हो बस उसको फ़ौरन यूज़ कर लिया करें। और बाकी जो चीज़ें थी वो मम्मी ने साथ साथ जो है ना कैबिनेट्स में रख दी थी। ये छानने वाला काम हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि भी रख देंगे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और यहाँ पर इसके साथ साथ जो है ना, आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कैसे ग्रॉसरी शॉपिंग करते हैं, कैसे इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के आइडियाज़ से ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ जो है ना वो मिल जाते हैं, माइंड में जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें जी, अभी बातों ही बातों में जो है ना मैंने दालें जो है ना वो रिफ़िल कर दी हैं। ये थोड़ा सा मेन काम होता है, मेन टास्क होता है। और साथ साथ जो है ना, अभी रात शाम का टाइम था, 7-8 बजे का, तो खाना भी बन रहा था और मुझे इस वक्त बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो बस अब ये सब चीज़ें सब काम करके ना मैं जो है ना वो बना लूँगी, खाना खाऊँगी। अच्छा, गर्मियों में ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें जो है ना, दालें वगैरह ख़राब होती हैं, तो इनको फ्रिज में रख लिया करें। फ्रिज में रखने से जो है ना बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती, कीड़ा नहीं लगता इनको, क्योंकि इतनी महंगाई है आजकल, आपको पता है कि जितनी हो सके वो कफ़ायतशारी से बंदे को चलना चाहिए, और सोच समझ के जो है ना वो, ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो, कोई वेस्ट ना हो। तो ये जो है ना, हम लोग तो गर्मियों में ऐसा ही करते थे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी कि ये वाली चीज़ें जो है ना ये पड़ी हुई हैं। चने भी जो है ना वो मैंने बॉटल के अंदर डाल दिए थे, बाकी ये जो ड्राई चीज़ें थी ना वो पड़ी हुई हैं। और हम ऐसा करते हैं कि जो ये ब्लैक पेपर होता है ना, ये तो मैं ले आती हूँ, इसको मैंने इस तरह से बॉक्स रखा हुआ है, इसके अंदर डाल देती हूँ। बहुत ज़्यादा ईजी रहता है कि आप डिब्बा खोलें, उसमें से थोड़ा सा निकाल लें, और वो फिर जो है ना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। साथ में जो है ना, अदरक आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अदरक का पाउडर ले आते हैं, एक बॉक्स ले आते हैं, तो वो डाल लेते हैं इस तरह से डिब्बे के अंदर, और वो यूज़ हो जाता है। आजकल तो आपको पता है हर चीज़ के रेट जो है ना वो आसमान से बातें कर रहे हैं। कुछ चीज़ें बंदा ले सकता है, कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे ख्याल से जो है ना 2000 के करीब जो है ना वो अदरक का रेट चल रहा है किलो पर केजी पे। तो देख लें, आप लोग हिसाब लगा लें कि कितनी महंगाई है। तो ये देखें, इस तरह से ये पाउडर मिल जाता है। अब पता नहीं है कि सही है, अच्छा है या नहीं, मतलब इसकी स्मेल वगैरह तो अच्छी होती है, एक इसकी बिल्कुल खुशबू बिल्कुल वैसी ही होती है अदरक वाली। तो ये जो है ना हम लोग ले आते हैं, इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है? मैंने मंथली ग्रॉसरी की शॉपिंग आपके साथ शेयर की है, और साथ साथ इसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करते हैं ये भी आपके साथ अपने घर का एक जो है ना वो शेयर किया है कि हम लोग कैसे ये काम करते हैं। और यहाँ पर देखें जी, ये सारे बॉक्सेस वगैरह रिफ़िल हो गए हैं। जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी वो अम्मी समेट लेंगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं बहुत थक गई थी, मेरी बस हो गई थी, और अभी मुझे बहुत ज़ोर से भूख भी लग रही थी। तो ये तो मैंने वैसे भी समेटनी थी, तो मैंने कहा चलिए साथ में वीडियो शूट कर लेती हूँ। और ये जो चीज़ें ना ये वैसे ही कैबिनेट में जाएंगी, इसका कोई डालना वगैरह नहीं है, कुछ नहीं अभी करना। तो ये हम लोग रख देंगे कैबिनेट्स के अंदर। और अब आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।